आपने आज तक कई ऐसे होटलों के बारे में सुना होगा जो अपनी इमारत और अपने रंग रूप के लिए खासे जाने जाते हैं। हो सकता है कि आप उन होटलों में घूमने और रात बिताने भी गए हों, लेकिन पब्लिक एशिया पर आज हम एक ऐसे होटल के बारे में बताएंगे जिसके बारे में ना तो आपने कभी सुना होगा और ना ही देखा होगा। ये अजब गजब होटल स्विट्जरलैंड में है और इसका नाम द नर्लस्टेन होटल है। इस होटल की ना तो दीवारें हैं और ना ही छत, और अगर आप यहाँ रहने का मन बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर खुले आसमान के नीचे रहना पड़ेगा। खास बात यह है कि यहाँ पर वॉशरूम की भी कोई सुविधा आपको नहीं मिलेगी। बताया जाता है कि इस होटल को स्विट्जरलैंड के दो आर्टिस्ट फ्रैंक और रिकलिन ने बनाया था, जो धीरे धीरे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगे। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस होटल को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। अगर आपका भी मन पहाड़ों के बीच में बने इस खास होटल में रहने का है तो आपको यहाँ एक रात रुकने के लिए लगभग $250 खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप भी स्विट्जरलैंड जाने का मन बना रहे हैं तो एक बार द नर्लस्टेन होटल जरूर जाएं, ताकि आप भी इस खास होटल का लुत्फ उठा सके। अभी तक आपने कई ऐसे गांवों के बारे में सुना होगा जिनके बारे में चौंकाने वाले किस्से और कहानियां होती हैं। ठीक ऐसा ही एक गांव भारत की उत्तर पूर्व सीमा पर स्थित है। नागालैंड राज्य के मोन जिले में भी है, जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान हो रह जाता है। ये गांव अपनी अजीबो गरीब लोकेशन के कारण चर्चा में बना रहता है। इस गांव में जुड़ी सबसे रोचक बात तो ये है कि ये गांव अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा में आधा भारत में और आधा म्यांमार में स्थित है। आज पूरी दुनिया में इंसानों ने अपने आप को सरहदों के बीच बांट लिया है, लेकिन इस समय एक गांव ऐसा भी है जहां सरहदें मायने नहीं रखती। ये गांव भारत की सरहद पर बसा है, लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि इस गांव में रहने वाले लोगों के पास दो देशों की नागरिकता है। हम बात कर रहे हैं भारत की उत्तर पूर्व सीमा में स्थित नागालैंड राज्य के मोन जिले की, जिसको लोनगावा कहा जाता है। इस गांव को भारत और म्यांमार दोनों की आधी आधी नागरिकता प्राप्त है। यहाँ पर घर इस तरह से बसे हुए हैं कि यहाँ रहने वाले लोगों को खाना तो म्यांमार में बनता है, लेकिन उनको आराम करने के लिए भारत में आना होता है। यही खूबी इस गांव को सबसे अलग और अनोखा बनाती है। इस गांव के लोग बेहद शालीन हैं और दोनों देशों से प्यार करने वाले हैं। ऐसे में ये गांव पूरी दुनिया को अमन और चैन के संदेश देने का एक उदाहरण बन रहा है। अब एक ऐसी खबर जो आपको चौंका सकती है, क्योंकि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां आपको नौकरी से छुट्टी ना लेना भारी पड़ सकता है, और हो सकता है कि इसके लिए आप पर जुर्माना भी लगा दिया जाए। पब्लिक एशिया आज आपको ऐसे ही एक देश के बारे में बताने जा रहा है। हमारे देश में जहां नौकरी पेशा लोग छुट्टी लेने के लिए कई तरह के बहाने ढूंढते हैं, साथ ही अपने हिस्से के अलावा भी ज्यादा से ज्यादा छुट्टियां लेने की सोचते रहते हैं। ऐसे में कई लोगों की ज्यादा छुट्टियां लेने पर सैलरी तक काट ली जाती है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ छुट्टी ना लेना आप पर भारी पड़ सकता है। दरअसल हम यहाँ बात कर रहे हैं फ्रांस की, जहाँ छुट्टी नहीं लेने पर कर्मचारियों पर जुर्माना तक लगाया जा सकता है। फ्रांस में हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसको लेकर कोई भी चौंक सकता है। दरअसल फ्रांस की एक बेकरी पर हाल ही में $3600 यानी करीब 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस जुर्माने के पीछे की वजह उसका छुट्टी ना लेना है। भले ही ये जानकर आपको अटपटा लगे, लेकिन ये सच है, क्योंकि फ्रांस में एक ऐसा कानून है जिसके तहत छुट्टी नहीं लेने वाले कर्मचारियों पर जुर्माना लगता है। हालांकि फ्रांस में कुछ लोगों ने इस नियम के खिलाफ असहमति जताई है। लोगों का मानना है कि इस नियम से बिजनेस को नुकसान होता है। अभी तक आपने पालतू जानवरों के बारे में एक से बढ़कर एक अनोखी बातें सुनी हैं जो काफी दिलचस्प होती हैं। ठीक वैसे ही खबर हम भी आपको आज बताने जा रहे हैं, जो एक अनोखी डॉगी की है। ये डॉगी अपनी सूरत को लेकर पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है और इसकी तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं। दरअसल योगी नाम का ये डॉगी अमेरिका के मैसाचुसेट्स में रहने वाली चैंटल डेसजर्डन का है, जिसकी सूरत हूबहू इंसानों जैसी है। चैंटल के दोस्त ने रेडिट पर इस डॉगी का एक फोटो शेयर किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। इसके बाद ये डॉगी मानो रातों रात स्टार बन गया और आज सोशल मीडिया पर ये डॉगी छाया हुआ है। आज हम आपको एक ऐसे फौलादी शरीर वाले देसी हल्क के बारे में दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने आज तक जो भी स्टंट देखे होंगे वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। इस इंसान की जाबाजी को देखकर आप सहम जाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो चलिए आप खुद ही देख लीजिए।
ये हैं फौलादी शरीर वाले अमनदीप सिंह, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के रहने वाले हैं। अमनदीप का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। अमनदीप ने ऐसे 11 स्टंट करके दिखाए हैं जिन्हें करने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता। अमनदीप दोनों हाथों में रस्सी बांधकर एक साथ 20 चलती हुई बाइक्स को अपने हाथ से रोकने जैसे खतरनाक स्टंट कर चुके हैं। इतना ही नहीं, अमनदीप अपने शरीर के ऊपर कार और ट्रक भी आसानी से चढ़वा लेते हैं। इतना ही नहीं, अमनदीप अपने दांतों से बाइक सवार युवक को खींचने का कारनामा भी कर चुके हैं। इतने बड़े कारनामों को करने के बाद भी अमनदीप का ये कहना है कि वो बड़े से बड़ा रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स बनना चाहते हैं जो कि गैंडे से भी लड़ सके। सर्दियों के मौसम में स्वेटर पहनना आम बात है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अजीबोगरीब स्वेटर को दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप यही कहेंगे कि ये बनाया ही क्यों। जी हाँ, आज सर्दियों में ऐसी एक आउटफिट काफी ट्रेंड में है जो कि सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। ये आउटफिट स्वेटर है, लेकिन इसकी कीमत क्या है और इसकी खासियत क्या है, और उसके साथ साथ आखिर से देखकर लोग ये क्यों कह रहे हैं कि आखिर इसे बनाया ही क्यों है, चलिए जानते हैं। बता दें कि फैशन की दुनिया में आए दिन अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट होते ही रहते हैं। आउटफिट बॉक्स फैशन हमेशा लोगों का ध्यान जल्दी अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। इन दिनों सर्दियों में ऐसा ही एक आउटफिट काफी चर्चा में है। आपको बता दें कि ज़ारा फैशन ब्रांड का एक स्वेटर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। 2020 के टॉप लिस्टेड बिज़ारे फैशन में जगह बनाने वाली ये आउटफिट एक आर्म वार्मर स्वेटर है। अगर इस आउटफिट को देखकर आप थोड़े हैरान हो गए हैं तो चलिए इसके बारे में हम आपको विस्तार समझाते हैं। आर्म वार्मर ठंड से बचने वाला एक स्वेटर है जिसे बाजुओं पर पहना जाता है, और इस तरह की पोशाक पहले सिर्फ डांसर्स अपनी क्लास से पहले शरीर को वार्म करने के लिए पहनते थे, लेकिन अब ये एक विंटर ट्रेंड ही बन गया है। अगर आपने इसे पहले कभी असलियत में नहीं देखा तो आप इसे हाथों पर पहने जाने वाले किसी दस्ताने की तरह देख सकते हैं, जिन्हें कलाई और पंजों को गर्म रखने के लिए डिजाइन किया गया था। क्या है इसकी कीमत, चलिए जानते हैं। आर्म वार्मर की लंबी बाजू और बड़े कॉलर आपको सर्दी में राहत देने का काम करेंगे। बता दें कि इस आउटफिट की बाजार में कीमत 1500 रुपए हो सकती है। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले आर्म वार्मर को लेकर कई तरह के मीम्स भी बनाए जा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे डिजाइन करने वाली कंपनी का भी मजाक बना रहे हैं। लेकिन आपको कैसा लगा है ये अजीबोगरीब स्वेटर, हमें जरूर बताएं कमेंट्स के जरिए। आज दुनिया के सामने लोगों की हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आप भी फूड प्रोडक्ट्स और खाना परोसने के लिए इस्तेमाल हो रही प्लास्टिक से परेशान हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि प्लास्टिक से निजात पाने के लिए शोध कर रहे वैज्ञानिकों को काफी हद तक सफलता भी मिली है। जी हाँ, प्लास्टिक के पैक में खाने पीने की सामग्री परोसने के खतरों में निजात पाने के लिए दुनिया भर में लगातार शोध हो रहे हैं। वैज्ञानिक और उद्यमी इसके विकल्प तलाश कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों में हैदराबाद के नारायण विस्पति ने मोटे अनाज के आटे से खाने में इस्तेमाल होने वाले चम्मच बनाए हैं, जिसे खाना खाने के बाद थाली में रखने की जरूरत नहीं है। मतलब खाने के बाद चम्मच भी भोजन का ही हिस्सा है। इसी तरह ब्रिटेन के एक स्टार्टअप ने समुद्री शैवाल से पानी का बर्तन यानी जलपात्र बनाया है। यदि ये प्रयोग सफल रहा और इसमें कोई हानिकारक तत्व नहीं पाया गया तो ये प्लास्टिक के बोतल बंद पानी की जगह ले सकता है और लोगों को प्लास्टिक के बोतल से निजात मिल सकता है। गौरतलब है कि पिछले दिनों बोतल बंद पानी में प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों के मौजूद होने की बात सामने आई थी, जिसमें उपभोक्ताओं की सेहत पर गंभीर खतरा होने की बात कही गई थी। वहीं ब्रिटेन की एक कंपनी ने भी पिछले साल समुद्री शैवाल से निर्मित पैकेजिंग सामग्री में बर्गर और नूडल को पैक करने की तरकीब निकाली थी। यही नहीं, नियो की एक कंपनी ने भी एक ऐसा कप बनाया है जिसे आप चाय या कॉफी पीने के बाद खा सकते हैं। ये कप समुद्री घास और शैवाल से निर्मित है। इतना ही नहीं, पोलैंड की एक कंपनी ने गेहूं की भूसी से एक ऐसी प्लेट बनाई है जिसे आप खाने के साथ खा सकते हैं। जिस तरह से दुनिया भर में प्लास्टिक से निजात पाने के लिए शोध किए जा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब लोग खाना खाने के साथ प्लेट और कप भी खाते दिखाई देंगे। आपने आज तक सीमेंट, मोरंग, पत्थर और लोहे से बने घर और इमारतों के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन शायद ही आपने पहले कभी मिट्टी की इमारतों के बारे में सुना या देखा होगा। लेकिन आज हम आपको मिट्टी की ऐसी इमारतों के बारे में दिखाएंगे जिन्हें देखने भारी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर घर तो क्या, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी मिट्टी की बनी हुई हैं, और इन बिल्डिंग्स और घरों की खासियत ये है कि इन पर बारिश और तूफान, आंधी का कोई असर नहीं होता। हम जिन खास इमारतों की बात कर रहे हैं वो सभी
भी मध्य पूर्वी देश यमन के सिबम शहर में स्थित है। इस जगह को रेगिस्तान का मैनहट्टन कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर काफी ऊंची ऊंची इमारतें मिट्टी से बनाई गई हैं। 16वीं शताब्दी में बनी ये इमारतें अपने आप में आश्चर्य है। इमारतों के बनने के पीछे एक वाक्य भी है। बताया जाता है कि साल 1530 में यहाँ पर काफी भयानक बाढ़ आई थी, जिसमें ये शहर पूरी तरह से तबाह हो गया, जिसके बाद यहाँ पर मिट्टी से बनी हुई बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई। यहाँ ऐसी तकरीबन 500 से ज्यादा इमारतें हैं, जिनमें कुछ 5 मंजिला हैं तो कुछ 11 मंजिल तक ऊंची है। मिट्टी से बनी इन ऊंची ऊंची इमारतों की दुनिया का आश्चर्य भी कहा जाता है। ये इमारतें दूर से दिन और रात में काफी सुंदर दिखाई देती हैं। इनकी सुंदरता का अंदाजा आप इन तस्वीरों में खुद ही लगा सकते हैं। सुनहरी सफेद किरणें से झांकती इनकी खिड़कियां इन्हें सुंदर बनाती हैं, जिसको देखते हुए इन इमारतों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया है। पृथ्वी पर कई ऐसे जीव जंतु हैं जो अपनी खास विशेषताओं के लिए फेमस हैं। पृथ्वी के अंदर और समुद्र के अंदर भी बहुत से ऐसे जीव रहते हैं जो खास कारणों से जाने जाते हैं। समुद्री जीवों में अभी तक आपने ऐसी मछलियों के बारे में तो सुना होगा जो रंग बिरंगे होने के साथ ही और भी गुणों के लिए फेमस हैं। लेकिन समुद्र में मछलियों के अलावा एक ऐसा जीव भी पाया जाता है जो पल भर में रंग बदलने में माहिर है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसे समुद्री घोड़े की खोज की है जो हर घड़ी अपना रंग बदलता है। सही सुना आपने, ये घोड़ा अपना कलर गिरगिट की तरह चेंज करता है। वैज्ञानिकों ने इसे कलर चेंजिंग समुद्री घोड़े का नाम दिया है। वैज्ञानिकों ने इस बात का भी पता लगाया है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि घोड़ा ऐसा खुद को बचाने के लिए करता है। खुद को बचाने के लिए माहौल के हिसाब से अपना रंग बदलना इस घोड़े की खासियत है। इस अद्भुत बात के साथ ही वैज्ञानिकों ने ये भी बताया है कि ये प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। इस प्रजाति के अब कुछ ही घोड़े बचे हैं। हालांकि ये प्रजाति एक बार में हजारों की संख्या में बच्चे देते हैं, लेकिन फिर भी इनकी तादाद लगातार घटती ही जा रही है। वैज्ञानिकों ने समुद्री घोड़े के विलुप्त होने के पीछे इंसान का ही हाथ बताया है। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसान अपने फायदे के लिए इन समुद्री घोड़े का शिकार करते हैं, जिसके कारण आज ये प्रजातियां खतरे में पड़ गई हैं। इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज्यादा महंगे बिकने वाले समुद्री जीवों में समुद्री घोड़े का नाम भी है। अगर आप किसी डरावनी जगह पर जाना चाहते हैं और वो भी ऐसी जिसके एहसास से ही आपको डर लगने लगे, तो आज हम आपको एक ऐसी ही जगह के बारे में बताने जा रहे हैं। देश में एक ऐसा बीच है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ कुछ अदृश्य शक्तियाँ हैं। गुजरात के सूरत से लगभग 20 किलोमीटर दूर डुमस नाम के इस बीच को लवर्स का फेवरेट बीच कहा जाता है। डुमस बीच देखने में जितना मनमोहक है, वहाँ के भूतिया किस्से उतने ही डरावने हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस बीच पर भूत प्रेतों और शैतानी आत्माओं का बसेरा है। ये बीच और भी ज्यादा डरावनी है क्योंकि यहाँ पर मृत लोगों की चिताएं भी जलाई जाती हैं। इस बीच पर अन्य बीचों की तरह सफेद नहीं बल्कि काली रेत पाई जाती है। वहीं लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ रात को घूमने वाले लोग अचानक गायब हो जाते हैं। साथ ही यहाँ रात को बहुत ही भयानक आवाजें भी सुनाई देती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता या जिनकी असमय मृत्यु हो जाती है, उनकी रूह इसी बीच पर अपना बसेरा कर लेती है, जिसके चलते यहाँ भूतों के होने का एहसास होता है। कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि आधी रात को समुद्र किनारे बैठकर कोई सिसक सिसक कर रोता है। सच्चाई तो लोगों के विश्वास के पीछे छिपी रहती है, लेकिन डुमस बीच पर आए दिन होने वाली घटनाएं और हादसे झुटलाए नहीं जा सकते।